अप्रैल का महीना और गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। देखिए आसमान बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन क्या सच में हमारी हवा साफ है? या हमारे देश में वायु प्रदूषण पर बहस तभी गर्म होती है जब सर्दियों में AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिपोर्ट होता है वो 500 को पार कर जाता है। इस समय मीडिया और जनता का भी ध्यान सिर्फ दिवाली के पटाखों और पराली जलाने को लेकर तक ही सीमित रहता है, लेकिन असली मामला इनसे कहीं ज़्यादा गंभीर है। हाल ही में IQ एयर की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया था। इस चौंकाने वाले खुलासे में भारतीय मानकों यानी कि भारतीय का जो मेजरमेंट है उसके अनुसार हवा को मॉडरेट यानी कि पीला स्तर माना जाता है, लेकिन यही यूरोपियन मानकों के हिसाब से ये एक्सट्रीमली पुअर यानी कि गहरा लाल की श्रेणी में आता है। क्या यह दोगलापन मापदंड नहीं है? क्या हमारे कमजोर मानकों के सारे सच्चाई को आंख मूंदने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है? हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है और हम चुपचाप येलो अलर्ट देकर कि यही सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सच में ये तो हवा हमारी जहरीली हो चुकी है और हम ये सब समझाया जा रहा है कि इसे स्वीकार कर लो। लेकिन वक्त आ गया है हम सख्त मानकों की मांग करें और असली समाधान ढूंढे, ना कि सिर्फ आंकड़ों को ही हरा भरा दिखाने का खेल बचे। देखिए सोचिए, आपके पाल से भी 30 गुना छोटे अदृश्य हत्यारे यानी कि जिसका PM है 2.5 मतलब जिसकी क्वालिटी जिसका मतलब थिकनेस है ओनली 2.5 MPM, ठीक है, आपके हर सांस में सीधे आपके फेफड़ों तक घुसते हैं और ये खून से मिलकर दिल तक पहुंचते हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा शिकार इससे बच्चे हो रहे हैं। वो अपने वजन के अनुसार ज़्यादा सांस लेते हैं, इसलिए उनके शरीर में जहर तेजी से फैलता है। लंबे समय तक एक्सपोजर उनकी मेंटल ग्रोथ और फेफड़ों तक को नुकसान पहुंचाता है। ये शहर ही नहीं, पूरा गांव में भी पूरा का पूरा ये सिस्टम फेल हो चुका है कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर हर जगह प्रदूषण के कारण मुख्य बहुत सारी असुविधाएं लोगों को फैल रही है। देखिए मुख्य कारण है यहाँ पे वाहनों का धुआं, मेनली डीजल जो वाहन होते हैं उनका धुआं। दूसरा इंडस्ट्रियल इमिशन, जो इंडस्ट्री में इमिशंस वगैरह होता है उनके कारण होता है। तीसरा होता है निर्माण मतलब जो भी एक कंस्ट्रक्शंस वगैरह चलते हैं वो होता है। और चौथा होता है हमारे पास कचरा जलाना, जो हम कचरा वगैरह जलाते हैं वो होता है। देखिए भारत की जो सांसें हैं ना वो घुट रही है और ये एक राष्ट्रव्यापी आपातकाल है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, यहाँ तक मुंबई से लेकर के कलकत्ता, और यह कोई स्थानीय समस्या नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की फेफड़ों पर जहरीला हमला है। IQ एयर की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 9000 शहरों की अगर सूची में स्क्रॉल करेंगे तो सबसे दूसरे नंबर पे इंडिया का झंडा यहाँ पे दिखेगा आपको। और यह सर्दियों की नहीं बल्कि 365 और 24x7 की जानलेवा आपदा। देखिए चौंकाने वाले तथ्य की बात करें यहाँ पे तो WHO के मानकों में 10 से 15 गुना खराब हवा हम सांसों में ले रहे हैं और भारत की 90% से अधिक शहर सुरक्षित वायु स्तर से बिल्कुल बाहर है। ठीक है, ग्रामीण इलाके भी अब असुरक्षित है। केवल महानगरों की भी बात नहीं बल्कि ग्राम के जो इलाके हैं यानी कि गाँव के जो इलाके हैं वो भी बिल्कुल असुरक्षित है। रूट कॉजेस क्या है यहाँ पे एक बात करेंगे, जैसे कि दुश्मन अलग अलग मुखौटे हैं उसी तरह इसके अलग अलग यहाँ पे रूट कॉजेस हैं। देखिए हर क्षेत्र में प्रदूषण के स्रोत थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन यह मूल कारण यही है। हम 4-5 ऐसे मूल कारणों के बारे में बात करेंगे और उसके परसेंटेज के बारे में बात करेंगे कि वो कितने एक्चुअल में परसेंटेज है। सबसे पहले वाहनों का जायद यानी कि 40% तक का योगदान होता है। जैसे डीजल वाहन हो गया, VSIB नॉर्म्स का पालन ना होना, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की धीमी अपनाहट, ठीक ये हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास हो गया उद्योगों का धुआं, मतलब इंडस्ट्रियल जितनी भी हमारे पास स्मोकिंग है वो उसके कारण होता है। जैसे कि कोयले पर आधारित पावर प्लांट हो गया, सीमेंट, स्टील, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गया, पुराने तकनीकों पे चलने वाले फैक्ट्री सिस्टम्स हो गए, ये सारे हो गए। ये है हमारे पास 30% यहाँ पे पॉल्यूटेड ये करता है। निर्माण और धूलि से 15% है, यानी कि शहरों में जो अनकंस्ट्रक्शंस जो चल रहे हैं वो कंस्ट्रक्शंस वगैरह जो अनियमित कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है जिसके बारे में हम बोल सकते हैं वो है। सड़कों पे खुले भूखंडों की धूल वगैरह जो होती है, जो सड़कों पे बिल्कुल डस्ट वगैरह जो चलता है वो हो गया। देखिए कचरा जलाना और पराली हमारे पास सिर्फ 10% देता है, इसमें कि प्लास्टिक और घरेलू कचरा होता है, पराली जलाने की घटना होती है। ये सारे हमारे पास उत्तर नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर हो रहे हैं।
देखिए, हम पाँचवें कारण की बात करेंगे यहाँ पे, जो कि प्राकृतिक आपदा है, जैसे कि रेत हो गया, तूफान हो गया, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे होता है, इसमें कोई भी मनुष्य का कोई भी योगदान नहीं है नेक्स्ट में। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास मनुष्य का थोड़ा बहुत योगदान होता है, लेकिन ये 5% इस कारण को हम यहाँ पे देख के रखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास हो गया जंगलों की जो आग होती है वो ऑटोमेटिकली लगती है। क्या करें और इसके लिए समाधान हमारे पास क्या है, इसके बारे में हम बात करें। देखिए, सख्त पॉलिसी का पालन करें, यानी कि उद्योगों की रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग जो है वो हमें करना चाहिए। नेक्स्ट में हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्राथमिकता देना चाहिए, यानी कि जो अलग अलग कार में, एक ही घर के लोग अलग अलग कार में जा रहे हैं वैसा मत कीजिए। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, मेट्रो का यूज़ कीजिए, इलेक्ट्रिक बसें यूज़ कीजिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी को आपको अपनाना होगा, यानी कि सोलर एनर्जी हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इन सबको अपनाना आपका जन जागरूकता करना होगा। मतलब एयर क्वालिटी स्पेस का उपयोग करके N95 मास्क आपको सबको लगाना होगा, ताकि आपके फेफड़े बच सके, आप बच सके और आप अपने जीवन को अच्छे से जी सके। ये जी अंतिम सवाल ये है मेरा आपसे, क्या हम चुपचाप जहर सांस लेते रहेंगे या फिर भारत स्तर पर सही मानकों की मांग करेंगे? देखिए, आगे की रिसर्च में हम आपको ये सवाल पूछना चाहते हैं कि हवा साफ करने के लिए हमें सही कदम उठाने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों को समझना होगा, और बाकी इन सब कारणों को समझ करके उसके निदान में हमें अपना योगदान देना होगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।